अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में 40 साल से ज़्यादा रहने के बाद आप गुलबर्गा शरीफ आए। उस वक्त आपकी उम्र करीब 76 साल की थी। वहाँ के बादशाह ने आपकी पालकी को खुद कंधा दिया, क्योंकि आपके पीर मुर्शिद ने आपकी फर्माबरदारी से खुश होकर आपको दुआएं दी थी कि तुम्हारी पालकी एक दिन बादशाह उठाएंगे। तो आपके मुर्शिद की दुआ गुलबर्गा में जाकर सच साबित हुई। वहाँ का बादशाह फिरोज शाह बहमनी आपको बहुत इज्जत देता था और आपके पास बैठकर दुआएं लेता रहता था और दीन की बातें सीखता रहता था। एक दिन की बात है, यूँ तो आपकी बेशुमार करामतें हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास करामत का जिक्र किया जा रहा है। आप 17 साल की उम्र में बख्तियार बुजुर्गाने दीन की जमात शामिल हो गए थे। एक बार आपकी विलायत और तसव्वुफ को जांचने परखने के लिए चंद लोग एक आदमी जो कि जिंदा था उसे मुर्दों की शक्ल में कफन वगैरह सारी रस्में पूरी करके आपके पास लाए, यानी कि उसे जानबूझकर मरने का जो है एक नमूना बनाया और उसे कफन पहनाकर बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के पास लाया और आपसे कहा, बाबा इसे नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। आपने कहा कि मैं मुर्दों का जनाजा पढ़ाता हूँ, जिंदों का नहीं। उन्होंने कहा, बाबा लोग जो वहाँ आवाम जो थे जिन्होंने उसे मुर्दा बनाकर लाया गया था, उन लोग ये कहते हैं बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह से कि बाबा ये तो मर चुका है। आपने कहा, खैर कोई बात नहीं, अगर ये मर चुका है तो तुम सब सफ़े दुरुस्त कर लो। उन लोगों ने उस आदमी से पहले ही बता दिया था कि जैसे ही बाबा दूसरी तकबीर कहेंगे तुम उठ जाना, फिर हम लोग कहेंगे जो बाबा जिंदों को और मुर्दों की पहचान नहीं कर सकता वो क्या वली हो सकता है। ये हम उन्हें बंदा नवाज गैसू दराज को बेइज्जती करेंगे। आपने नमाज जनाजा के लिए लोगों को तैयार कराया और नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दिया। सारी तकबीरें ख़त्म हो गई, ना वो इंसान उठा, ना वो ये लोग उसे बेइज्जत कर पाए। वाक़या ये हुआ कि उस आदमी को जो दूसरे तकबीर में उठने को कहा था वो आदमी ना उठा, जिसके वजह से ये पता चला कि उनका जिस्म से रूह परवाज हो चुकी थी। ये माजरा देखकर कोहराम मच गया। उसकी माँ को जब मालूम हुआ वो भागी भागी आपके पास, यानी कि बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कदमों में गिरकर उसने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दे, इस बच्चे को ज़िंदा कर दे, इसका कोई कसूर नहीं है। उस माँ का रोना देखकर आप पर उस मुर्दे पर बहुत रहम आया और उस मुर्दे को, यानी कि उस बेटे की माँ के रोने की वजह से उस बेटे के पास गए और उसे देखकर मुस्कुराया। आपका मुस्कुराना था कि दोबारा ज़िंदा हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये क्या करामतें थी अल्लाह के वलियों की। अल्लाह वाले जो अल्लाह की अता से मुर्दों को भी जिंदा करने की कुव्वत रखते हैं, अल्लाह का ये कुर्ब इन्हें हासिल होता है। ये है बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। इनके और कई वाक़या हैं, हम आगे बयान करेंगे। खुदा हाफ़िज़।